माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के साथ नीट बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पेनिस वाला पार्ट। क्लियर बेटा? जैसा कि मैं बताया कि पेनिस वाला पार्ट जो होता है यह एक एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है, किसका? मेल का। और सेम टू सेम पेनिस जैसा ही ओरिजिन में सेम, मतलब होमोलोगस ऑर्गन इन फीमेल और पेनिस का फीमेल में एक होमोलोगस ऑर्गन होता है। बहुत बार पूछा जाता है क्लाइटोरिस। ठीक है, जैसे कि मेल में पेनिस होता है, इसी का होमोलोगस रिसेसिव ऑर्गन होता है फीमेल में, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्लाइटोरिस। तो अच्छे से समझना है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, फिर भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने बोला द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, एरेक्टाइल टिश्यू, यूरेथ्रा कंटिन्यू इन द मस्कुलर एंड ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। मतलब पेनिस एक मस्कुलर और ट्यूब लाइक ऑर्गन्स होता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिस। अच्छा, पहले अपन जिसको अपन बोलते हैं पेनिस, टर्मिनल पार्ट ऑफ सॉफ्ट ऑफ पेनिस बल्किंग इट इज कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। पेनिस का जो मतलब टिप वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। दिस ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाई लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड द प्रीप्यूस और फॉर स्किन। हमको लगता है इसको पढ़ने से पहले अपन ने पेनिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब अपन पेनिस का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो ये बेटा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले अपन देखते हैं पेनिस का स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा? आइए, तो ये हो गया बेटा। सबसे पहले आप समझिए रूट ऑफ पेनिस। रूट ऑफ पेनिस में अपन यहाँ पे देखेंगे, रूट ऑफ पेनिस में अपन यहाँ देखेंगे मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। जो इरेक्टाइल टिश्यू है इसका जो मास होगा बेटा, तो जो इरेक्टाइल टिश्यू है ये इसका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि जो पेनिस होता है, जैसे बेटा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक पेनिस, जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यदि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का हम डाइसेक्शन देखेंगे, डाइसेक्शन करेंगे, तो यदि हम पेनिस का डाइसेक्शन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, जहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, और इस तरह से दो पार्ट होते हैं जिनको हम दोनों को बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। मतलब ये पूरा का पूरा पेनिस है। पेनिस का जिसमें हमने उसका किया ट्रांसवर्स सेक्शन। पेनिस को जैसे ये पेनिस अपन ऐसे कट करेंगे तो यहाँ से पेनिस कुछ ऐसा दिखेगा, दिस एंड दिस। तो ये एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि इस तरह से पेनिस का जैसे ये पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे हम काटेंगे तो दो बेटा मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा। एक नीचे मिलेगा जिसको हम बोलेंगे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा के बीच में ही होता है यूरेथ्रा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो जो ये है बेटा, ये है अपना यूरेथ्रा। दिस इज यूरेथ्रा। ये वाला पार्ट यूरेथ्रा है, जहाँ से यूरिन एंड सीमेन, जहाँ से यूरिन एंड सीमेन दोनों बाहर आता है। यूरिन बाहर आता है एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, एंड सीमेन बाहर आता है एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। ठीक है बेटा? तो ये हो गया इसका रूट ऑफ पेनिस। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। तो यदि अपन पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ये है स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। क्लियर? अब यहाँ पे यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस की बात करें तो यहाँ पे एक इमेज में आप देख सकते हो थोड़ा सा। यदि अपन यहाँ पे बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर में देखिए, तो ये दो पार्ट हो गए बेटा, क्या? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ए हो गया नीचे वाला कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। ऊपर टिप वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पेनिस, यानी ग्लांस पेनिस। यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग। और ये होता है बेटा, नीचे वाला जो पार्ट होता है ये होता है कोरोना। नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, इसको अपन बोलेंगे कोरोना ग्लैंडिस। क्या बोलेंगे बेटा? बेटा बोलेंगे कोरोना ग्लैंडिस या कोरोना ग्लैंड। अब यदि अपन इसके स्ट्रक्चर समझे तो ये कंप्लीट पेनिस हम बात करें, देखिए ऊपर था कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दो थे कॉर्पोरा कैवर्नोसा 1 and 2,
कॉर्पोरा कैवर्नोसा। फिर एक बीच में था बेटा ये येलो कलर वाला जो पार्ट है जिसको हम बोल रहे थे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा से ही ये देखिए रेड कलर का जो पार्ट है ये है अपना क्या, यूरेथ्रा, जो कि ओपनिंग कहाँ होती है, यूरेथ्रल मिएटस में इसकी ओपनिंग होती है। इसी यूरेथ्रल मिएटस से यूरिन और सीमेन बाहर आता है। क्लियर हुआ बेटा। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। ऊपर ये वाला जो सॉफ्ट पार्ट होता है, ऊपर ये वाला सॉफ्ट पार्ट होता है। उसके बाद यदि अपन बात करें पेनिस को, तो ऊपर एक स्किन है जो पेनिस को कवर करती है। ऊपर वाली पार्ट स्किन होती है जो कलर में डार्क कलर की होती है नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी की वजह से डार्क कलर हो जाती है। अब ये बेटा ये वाला पार्ट बचा टिप ऑफ पेनिस, मतलब पेनिस का अपर वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस को एक स्किन जो है, स्किन का एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसको कवर करता है, तो उस स्किन को हम बोलते हैं प्रीप्यूस, या इसी को हम स्किन, या इसी को बोल देते हैं फॉर स्किन। क्लियर। अब ये हो गया बेटा फॉर स्किन। उसके बाद होता है कोरोना ग्रैंडिस। क्लियर हुआ बेटा। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखिए, जैसे जो पेनिस होता है, तो पेनिस को जो नीचे वाला, जैसे जो पेनिस होता है, पेनिस के नीचे जो नीचे वाला जो फोल्डिंग होता है वहाँ पे एक फ्रेनम लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से जो स्किन कवर होती है, जो स्किन यहाँ पे इसको, ये स्किन जो होती है ना, मतलब लोअर स्किन से जहाँ जुड़ी होती है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, जैसे ये देखिए ये हो गया अपर स्किन, ये मतलब जो पूरे पेनिस के ग्लांस पेनिस को कवर करती है, ऊपर की स्किन हो गई, नीचे की स्किन हो गई। तो जहाँ पे नीचे वाली स्किन जहाँ अटैच होती है उसको बोलते हैं बेटा फ्रेनुलम प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं बेटा उसको, फ्रेनुलम प्रीप्यूस। तो ये हो गया पेनिस का स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। इलास्टिक कॉर्ड है ना, फ्रेनुलम प्रीप्यूस, जो कि बेटा ये एक इलास्टिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप इसको बोल सकते हो इलास्टिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इलास्टिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम प्रीप्यूस। जैसे कि अपने टंग के नीचे एक फ्रेनम होती है, आप याद करें, जैसे टंग को आप ऊपर करेंगे ना, तो यहाँ पे एक नीचे स्किन का पूरा फ्रेनुलम लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोल देते हैं। तो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। अब आपके एनसीईआरटी में गिवन है क्या बेटा, इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस क्या होता है उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस में जैसे देखिए कि ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है पेनिस का, जहाँ पे क्या क्या कवर्ड है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको वेन मिलेगा क्या क्या कवर है, देखिए यहाँ पे इरेक्शन ऑफ पेनिस मतलब क्या, कि जब पेनिस का इरेक्शन होता है और सीमेन मेल बॉडी से बाहर निकलता है। क्लियर। तो यदि हम बात करें तो दिस इज नॉर्मल और दिस इज इरेक्शन। साइज की बात करें तो जब नॉर्मल होता है तो 7 to 8 सेंटीमीटर, लेकिन जब इरेक्शन होता है तो इरेक्शन के टाइम पे 12 to जब इरेक्शन होता है बेटा तो 10 to 13 सेंटीमीटर के अप्रोक्स एट द टाइम ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्लियर। नॉर्मल पे फ्लैसिड टिश्यू होती है, नॉर्मल में पेनिस का जो टिश्यू होता है वो फ्लैसिड टिश्यू या सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन जब इरेक्शन होता है तो ये टिश्यू क्या होती है, इरेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है। मतलब यहाँ पे सॉफ्ट होता है और इस कंडीशन में हार्ड और लार्ज हो जाता है। ये हो गया इरेक्शन ऑफ पेनिस को भी आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं। अब इरेक्शन ऑफ पेनिस होता क्यों है,
तो इरेक्शन ऑफ पेनिस ये एक ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी होती है। जब भी अपोजिट सेक्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उस टाइम पे मेल कैरेक्टर्स वाले हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि खुद में खुद होते हैं, जिसलिए हम बोलते हैं ऑटोनॉमस एक्टिविटी। और ऑटोनॉमस एक्टिविटी में जो पेनिस की ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में यदि हम बात करें वेन, नेक्स्ट यदि हम बात करें आर्टरी, और नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे मान लीजिए मसल्स। तो नॉर्मल साइज में तो ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही इनमें ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है ANS की वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के वजह से वेन, आर्टरी का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो फास्ट हो गया तो वेन और आर्टरी का साइज इंक्रीज हो जाएगा। वेन और आर्टरी का साइज इंक्रीज होने की वजह से जो मसल्स हैं ये नॉर्मल से हार्ड हो जाएगी। तो ये जो फ्लैसिड पेनिस है, ये जो फ्लैसिड पेनिस है बेटा, इस फ्लैसिड पेनिस में क्या होगा, इरेक्शन होगा और इसका साइज नॉर्मल साइज से बढ़ के और ये बड़ा हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो ये इस तरह से शिफ्ट होके कैसा हो जाएगा, ऐसा। और ये कब तक एक्टिवेट रहेगा, जब तक इंसेमिनेशन नहीं हो जाएगा या कि इजैकुलेशन नहीं हो जाएगा। जैसे ही इजैकुलेशन होता है तो ANS काम करना बंद करता है, ये ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, वेन और आर्टरी का साइज डिक्रीज हो जाता है, मसल्स फिर से सॉफ्ट हो जाती है और ये पेनिस फिर से अपने नॉर्मल साइज पे आ जाता है। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हुआ अपना क्या, इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब मैं पूरे के पूरे डायग्राम का एक बार आपसे थ्योरी डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा? तो आ जाइए अपन इसकी थ्योरी देखते हैं। चलिए, ये हो गया थ्योरी इसकी। जैसा मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, प्रिप्यूस तक बता दिया था। अब देखिए प्रिप्यूस के ऊपर बेटा, प्रिप्यूस ग्लैंड विच सिक्रीट द स्मेग्मा रिमूवल द प्रिप्यूस बाय द सर्जरी सर्कुमिशन। मतलब कि जब प्रिप्यूस को, पेनिस के ऊपर के प्रिप्यूस को हम रिमूव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सर्कुमिशन, जो कि मुस्लिम कास्ट में होता है। ठीक है, मुस्लिम कास्ट में क्या होता है कि पेनिस के ऊपर का, जब बच्चा छोटा रहता है तो पेनिस के ऊपर की जो स्किन होती है उसको अपन बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्कुमिशन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए प्रिप्यूस इज अटैच टू द बेस ऑफ ग्लैंड्स विथ हेल्प इन द इलास्टिक कॉर्ड लाइक कॉर्ड लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड द फ्रेनुलम प्रिप्यूस। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, पेनिस के जो नीचे वाली स्किन वहाँ से अटैच करती है। क्लियर? पेनिस इज एन इरेक्टाइल कॉपुलेटरी इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। Clear? Root of penis contain muscles is called crura penis, consist of the long soft that enlarge to an expanded tip called the glans penis। मतलब जो पेनिस का टिप होता है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्लियर बेटा? उसके बाद अब देख लीजिए बॉडी ऑफ पेनिस। तो बॉडी ऑफ पेनिस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे समझ सकते हैं आप, इट इज composed of 3 longitudinal cylindrical mass of erectile tissue। 3 कौन कौन से? तो 3 में बेटा थे 2 कॉर्पोरा केवर्नोसा एंड 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा एंड 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। क्लियर? These masses are the right and left corpora cavernosa and medial corpora spongiosa, जहाँ से यूरेथ्रा पास हो रही थी। ठीक है बेटा? उसके बाद the 2 corpora cavernosa do not reach the end of the penis, each them the terminates under cover the penis। मतलब कि जो कॉर्पोरा केवर्नोसा था वो पेनिस के एंड तक नहीं थी। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, फिर से एक बार देखिए। जैसे मान लीजिए कि अपन बात करें कॉर्पोरा केवर्नोसा, है ना, तो ये हो गया बेटा कॉर्पोरा केवर्नोसा। आप देखिए कॉर्पोरा केवर्नोसा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है और ये यहाँ पे एंड है। क्लियर? मतलब कि ये बोल रहा है कि जो कॉर्पोरा केवर्नोसा होता है वो
टिप ऑफ पेनिस तक नहीं जाता, बट जो कॉर्पोरा स्पोंजिया होता है वो टिप ऑफ पेनिस तक जाता है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद आ जाइए कॉल द ग्लांस पेनिस। ठीक है, थ्रो आउट इट्स होल लेंथ इट इज ट्रांसवर्स बाय द यूरेथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द पेनाइल मिएटस या यूरेथ्रल मिएटस। क्लियर? अब इसके बाद इसका लास्ट है बेटा क्या, इरेक्शन ऑफ पेनिस। इसको भी आप अच्छे से समझिएगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस क्या है। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस में देखिए, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज प्योरली वैस्कुलर फिनोमिना एंड कंट्रोल्ड बाय एएनएस। मैंने बता दिया था कि ये एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। उसके बाद इट अकर ड्यू टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई, इंक्रीज होता है ड्यू टू डायलेशन ऑफ पेनाइल आर्टरीज काउजिंग इनलार्जमेंट एंड हार्डनिंग ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मसल्स ऑफ द क्रूरा एंड रिलैक्स। क्लियर? इस टाइम पे वही जो मैंने बताया, इरेक्शन ऑफ पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाएगा, मसल्स हार्ड हो जाएंगी और पेनिस में इरेक्शन हो जाएगा, जिससे उसका साइज भी नॉर्मल साइज से ज़्यादा हो जाता है। क्लियर बेटा? चलिए अब यहाँ पे हम आपसे कुछ गोल्डन की पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ गोल्डन की पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है ऑर्चीपैक्सी। ऑर्ची मतलब होता है किडनी, पैक्सी मतलब फिक्स करना। व्हेन द अनडिस्केंडेड टेस्टिस आर ब्रॉट इनटू द स्क्रोटल साइक बाय द सर्जिकल प्रोसेस, मतलब कि जो टेस्टिस होता है कभी कभी एब्डोमेन से स्क्रोटम साइक में नहीं आता है, तो सर्जिकल मेथड के थ्रू टेस्टिस को एब्डोमेन से स्क्रोटम साइक में लाके फिक्स किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्चीपैक्सी। कटिंग ऑफ द वॉस डिफरेंस एंड लिगेशन टर्म इज कॉल्ड बैसेक्टोमी। बैसेक्टोमी मतलब कि वॉस डिफरेंस को कट करके मान देते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैसेक्टोमी। इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कंट्रोल बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इजैकुलेशन मतलब यहाँ पे दो चीज़ अपन और देखेंगे, मतलब यहाँ पे अपन दो चीज़ और देखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कंट्रोल बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस। इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है पीएनएस कंट्रोल करता है, बट इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, जैसे पेनिस का इरेक्शन होता है तो कौन करवाता है, पीएनएस। लेकिन जैसे इजैकुलेशन मतलब सीमेन बाहर बॉडी से बाहर निकलता है तो हम उसको बोलते हैं इजैकुलेशन, जो कि कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर बेटा? तो ये आपके इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू पेनिस, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं बच्चा। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि मेल के कौन कौन से हार्मोन्स हैं और उनकी एक्टिविटी कैसी है, और हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ सिक्रीट होते हैं, कहाँ को जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपसे लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी आपके डाउट्स हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपका जो भी टेस्ट होगा उसको आप अटेंड करिए। जो भी टेस्ट में आपके एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, डाउट है, वो हम आप लोगों के साथ लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।